Hello students, welcome to class 4. Today I will teach you chapter 22. आज हम लोग पढ़ेंगे निबंध। निबंध किसे कहते हैं सबसे पहले देख लेते हैं। निबंध का अर्थ भली भांति बंधी हुई रचना। निबंध के वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा इनमें विचारों की एक श्रृंखला होती है, इन्हें निबंध कहते हैं। प्रदूषण, सबसे पहले हम प्रदूषण निबंध को देखेंगे। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसका शिकार आजकल हमारा पर्यावरण होता जा रहा है। पर्यावरण का अर्थ है हमारी चारों तरफ का वातावरण। ये तो आप जानते ही होंगे, साइंस में भी पढ़ते होंगे, ठीक है। पर्यावरण का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर एक आवरण या घेरा रहता है, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। प्रकृति का यह आवरण अर्थात वातावरण हमारे चारों ओर मौजूद है, वह हमें ढके हुए है, इसे हम पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति ने मनुष्य के लिए एक सुखद वातावरण बनाया था, किंतु मानव ने अपने स्वार्थ के लिए इसका शोषण करना चाहा। ये कैसे क्लियर होगा? मानव ने अपने स्वार्थ के लिए इसका शोषण करना चाहा, मतलब यानी मनुष्य ने कई पेड़ों को काट दिया है जिसके प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है। उसने वायुमंडल में शोरगुल व जहरीली गैसें भर दी हैं, कई फैक्ट्रियाँ स्थापित कर दी हैं, ठीक है, जिससे जहरीली गैसें निकलती हैं। ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है, शोरगुल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। हमारा वातावरण दूषित हो गया है, यहाँ तक कि जल भी विषैला हो गया, यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाले विषैले पदार्थ नदियों में बहा दिए जाते हैं, उससे निकलने वाले धुएं से वायुमंडल प्रदूषित होती है, ठीक है। तो वातावरण हमारा क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। जल हमारी बुनियादी आवश्यकता है, जल ही जीवन है। कारखानों की गंदगी जल में मिलकर उसे दूषित बना रही है। जल प्रदूषण के कारण पेट तथा त्वचा के रोग बढ़ रहे हैं। अब तो गंगा नदी भी प्रदूषण का शिकार हो गई है, ठीक है। आगे देखिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके। वायु में भी प्रदूषण फैल रहा है, कल कारखानों और वाहनों द्वारा विषैला धुआं छोड़ा जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, इन कारणों से वायु प्रदूषित हो रही है। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए पैराग्राफ चेंज करके। हमारा कर्तव्य है कि सभी प्रकार के प्रदूषण को फैलने से बचाएं और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को शुद्ध बनाएं, ठीक है। ये आपका प्रदूषण निबंध कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम इसको पढ़ते हैं अनुशासन, ठीक है। सेकंड आपका निबंध है अनुशासन, ठीक है। अनुशासन को देखते हैं। वर्तमान समय में मानव जीवन सामाजिकता के गुणों से विहीन होता जा रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसमें सामाजिक गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अनुशासन सभ्यता की पहली सीढ़ी है, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आपको ये कॉपी पे भी राइट करना है, दोनों निबंध आप लिख लेंगे। इसको निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, ठीक है। अनुशासनहीन व्यक्ति कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और शासन। अनु का अर्थ है पीछे और शासन का अर्थ होता है आज्ञा, अर्थात इसका अर्थ है नियंत्रण में रहना। फिर से देखिए, अनुशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनुशासन, अनु प्लस शासन, ठीक है। अनु का अर्थ होता है पीछे व शासन का अर्थ है आज्ञा, अर्थात इसका अर्थ है नियंत्रण में रहना। अनुशासन को दो प्रकार का होता है, बाह्य अनुशासन और आंतरिक अनुशासन। बाह्य यानी आउट, ठीक है, बाहरी, और आंतरिक यानी इंटरनल। बाह्य अनुशासन भय पर आधारित होता है तथा वह बलपूर्वक दूसरों पर थोपा जाता है। जब मनुष्यों में भय समाप्त हो जाता है तब वे इसी प्रकार के अनुशासन का पालन नहीं करते हैं।
किंतु आंतरिक अनुशासन इच्छा पर आधारित होती है। मानव जीवन में अनुशासन का स्थान महत्वपूर्ण है। अनुशासन से मनुष्य मर्यादित रहता है। अनुशासन से मनुष्य के आचरण में सुधार होता है। इस प्रकार सबका आचरण सुधरने पर पूर्णतः समाज स्वतः ही सुधर जाता है। अनुशासन से व्यक्ति को आत्मशक्ति प्राप्त होती है। यानी व्यक्ति अनुशासित रहता है तो स्वयं शक्तिशाली रहता है। अनुशासित आधुनिक विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की अत्यंत आवश्यकता होती है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए, देश के विकास, उत्थान के और उज्जवल भविष्य के लिए विद्यार्थियों का अनुशासित होना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी यदि हमारे लाइफ में अनुशासन है, हम डिसिप्लिन में हैं, तो हम बड़े से बड़े काम को भी अच्छे से कर सकते हैं और उसमें हमारी प्रशंसा भी होती है। ठीक है, और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये सच में बहुत ही अच्छा वर्क है। ठीक है, आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए।